वेलकम स्टूडेंट, गणित साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम 10th क्लास के डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं आप भी। इससे पहले हमने जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके 4 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करे थे। आज हम 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। चलिए देर नहीं लगाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर 1। एक डिटर्मिनेंट है L1, L2, L3 और M1, M2, M3, N1, N2 और ये N3, और इसका मान निकालना है मुझे। का मान ज्ञात कीजिए जहां L1 स्क्वायर प्लस में M1 स्क्वायर और प्लस में N1 स्क्वायर बराबर तो 1 के, और इसके अलावा तथा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 और N2 बराबर है 0 के। ये मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर स्क्वायर आ रहा है तो कहना मतलब है इसको मुझे सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी मेरे पास स्क्वायर आएगा। तो क्या करते हैं हम, यहां लिखते हैं L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 और ये N3, ये तीनों मेरी रो वाइज और कॉलम वाइज लिख ली मैंने। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो हम सेम की मल्टीप्लाई सेम में करते हैं। L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 और ये आपका N3, तीनों की तीनों लिख ली। अब ये स्क्वायर है तो मैं सेम मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो यहां हो जाएगा मेरा L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 और ये आपका N3, तीनों की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए अगर मैं इनके सिंपलीफाई करता हूं, इनको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं इनकी, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, मेरे पास थोड़ा अटपटा सा आएगा। तो इसलिए मैं इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूं, इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता हूं। तो उससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, लेकिन हम इसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो जिससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो मैंने इसका ट्रांसफर करा था, ये L1 L2 L3 और ये आपका M1 और M2 और ये M3 और ये N1 ये N2 और ये N3। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते आए। मैंने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, और नेक्स्ट में कैसे होगी वो आपको यहां पर गिवन है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने, सबसे पहले हो जाएगा L1 का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर प्लस में N1 का स्क्वायर। ठीक, पहले की रो और दूसरे का कॉलम। इसकी मल्टीप्लाई करी, यहां हो जाएगा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 और N2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी L1 L3 प्लस में M1 M3 और प्लस में N1 और N3, आपका तीनों हो गई। अब सेकंड वाले की मल्टीप्लाई करने, इसकी ऐसे और इसकी ऐसे करते। यहां हो जाएगा L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 और N2 मल्टीप्लाई करें। इसमें करते हैं नेक्स्ट वाले में, यहां हो जाएगा L2 का स्क्वायर प्लस में M2 का स्क्वायर और प्लस में N2 का स्क्वायर। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहां हो जाएगा L2 L3 M2 M3 प्लस में N2 और N3। लास्ट वाले टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। यहां हो जाएगा आपका L3 L1 प्लस में M3 M1 प्लस में N3 M1 N1 और सेकंड वाले मल्टीप्लाई करी L2 L3 प्लस में M2 M3 प्लस में N2 और N3, और इसकी लास्ट वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा L3 का स्क्वायर प्लस में M3 का स्क्वायर M3 का स्क्वायर प्लस में N3 का स्क्वायर। ये मेरी मल्टीप्लाई होकर मिल गया। देखिए यहां पर जो वो है मेरे पास ये टर्म चलना है, ये I J और K की वैल्यू वो मेरी सभी चेंज हो रही है, सभी के लिए 1 में 2 में और 3 में चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इनके बराबर जैसे ये यहां पर 1 है, 1 के लिए यहां पर अगर 1 है तो इसी तरह 2 के लिए भी यहां पर क्या हो जाएगा, वो भी वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी,
1 के बराबर ही हो जाएगी। तो जहां जहां पर ये है वहां पर 1 रखते हैं, और जहां पर इस तरीके फॉर्म में है वहां पर सब पे 0 रखते हैं। चेंज करो तो यहां हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका मेरा चेंज करके आ गया आंसर। अब इसको विस्तार कर देते हैं। तो चेंज करने क्या आएगा, 1 क्रॉस 1 क्रॉस, यहां हो जाएगा 1 माइनस के 0 और 0, और बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो इसलिए केवल इसी टर्म को ले लेते हैं। और यहां क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी। अब देखो यहां पर थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं। ये है मेरे पास L1 M1 N1 L2 M2 N2 और L3 M3 और N3 का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर था मेरा, 1 के बराबर। अब जब मैं रूट को हटाऊंगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी, और यही वैल्यू इसके आंसर हो जाएगी, प्लस माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको जैसे बताता हूं मैं हर वीडियो में, इसमें बताता हूं कि पीडीएफ के लिए आप मेरे वेबसाइट का नीचे लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इनकी हैंड रिटन नोट्स की। और इसके अलावा किसी को अगर कोई नोट्स चाहिए या कोई और क्वेश्चन सॉल्व कराना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुझे ए और बी दो आव्यूह दे रखे हैं। यदि ए बराबर है 2 1 3 माइनस के 4 और बी बराबर मुझे गिवन है 1 माइनस 1 माइनस के 2 और 3, तो मुझको प्रूव करना है। तो सिद्ध कीजिए, क्या दिखाना है मुझे, शो क्या कराना है, ए बी का जो इनवर्स है वो बराबर होगा ए का इनवर्स की मल्टीप्लाई के साथ बी का इनवर्स। देखिए सबसे पहले इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हमें इनवर्स निकालना है ए का तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले तो चाहिए मुझे एडजॉइंट ए की वैल्यू, और उसके साथ चाहिए फिर मुझे ए का मॉड। तो ए बी का सबसे पहले ए बी वाला पोर्शन सोल्व करते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं एलएचएस पोर्शन। तो एलएचएस क्या है मेरे पास, ए बी का इनवर्स के बराबर। ठीक, तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू निकालते हैं हम। ए बी की मल्टीप्लाई करी तो ए का आव्यूह है 1 2 1 3 माइनस 4, मल्टीप्लाई करी मैंने 1 माइनस के 1 और माइनस के 2 और 3 के साथ, मल्टीप्लाई इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा मुझे, यहां से 2, यहां से माइनस के 3, यहां से मल्टीप्लाई करी माइनस के 2 सॉरी माइनस के 4, और इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस के 9, इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस के 1, इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस के 5, यहां मल्टीप्लाई करी माइनस के 2, और इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस माइनस के 12। ठीक है, सॉल्व करो, ये सॉल्व होकर आ जाएगा मेरा माइनस के 1 के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी आपके 5 के बराबर, ये भी प्लस के 5 के बराबर, ये हो जाएगी माइनस के 14 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्यों, क्योंकि मुझे ए बी का मोड चाहिए। तो ए बी का जो मोड होगा वो मेरा बराबर हो जाएगा 14 माइनस के 25 के बराबर, माइनस करा तो कितना आ गया माइनस के 11। ठीक, ए बी की मोड आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, ए बी का एडजॉइंट निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी के सह गुणनखंड करने पर, ए बी के सह गुणनखंड करते हैं तो ए बी के क्या हो जाएंगे सह गुणनखंड, ए बी की जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाएगी मेरी ए बी, चलो ए से मान लेते हैं सी बराबर C11 C12 C21 और C22 के बराबर। जितने इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो इतनी पावर लग जाती है इसके ऊपर, माइनस के 3 और माइनस के 3 और माइनस के 4। सॉल्व कीजिए, ए बी की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, निकल गया ये वाला आव्यूह था। तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिया मैंने C11 ये वाला टर्म होगा तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस में ये कैंसिल, तो यहां हो जाएगा माइनस के 14 आपका। दूसरा टर्म ये वाला लिया तो ये कैंसिल और इस सॉरी ये कैंसिल यहां हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तीसरा टर्म लिया तो ये कैंसिल यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल तो यहां हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। और ये जो टर्म होते हैं इन सबकी क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां से माइनस के 14, यहां से प्लस के 1, तो यहां से हो जाएगा माइनस के 14 के बराबर, यहां से हो जाएगा 5 और यहां से माइनस के 3, तो यहां से हो जाएगा आपका माइनस के 5 के बराबर, 5 और माइनस 3 तो यहां हो जाएगा माइनस के 5 के बराबर, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 1 के बराबर। कहने वाला चारों टर्म मेरे कैसे आ गए माइनस के आ गए। देखिए कैसे करा मैंने, दोबारा एक बार रिपीट करते हैं।
ये C11 था, तो ये C11 वाला टर्म है, ये तो ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस के 14, माइनस के 14 यहाँ रख दिया, माइनस यहां से प्लस हो जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टर्म ये कैंसिल, यहां से आ गया 5, तो 5 मैंने यहां पुट कर दिया, माइनस यहां से बचेगा 5 यहां से, तो वहां से माइनस के -5 हो गए। ये कैंसिल करें तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस में, सॉरी ये वाले दोनों कैंसिल, तो यहां से 5 आ जाएगा, तो यहां से नेगेटिव के 5, यहां से पॉजिटिव के 5, यहां से नेगेटिव के 5 हो जाएंगे। ये कैंसिल कर दिया, तो यहां से माइनस के 1 हो जाएगा, यहां से माइनस नेगेटिव, यहां से माइनस के बराबर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहां लिखे सह गुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सह गुणनखंडों से कौन से बनेंगे, माइनस के 14, माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 1। और जो इसका एडजॉइंट ए होता है वो होता है इसका ट्रांसपोज के बराबर। तो एडजॉइंट ए बी बराबर हो जाए माइनस के 14, माइनस के 5, माइनस के 5 और माइनस के 1 के बराबर। ए बी की वैल्यू आ गई, तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 11, और ये आपका माइनस के 14, माइनस के 5, माइनस के 5, माइनस के 1 के बराबर। माइनस कॉमन लेके काट देते हैं, तो यहां हो जाएगा 1/11 बराबर 14, 5, 5 और 1 के बराबर। ये आ गई आपके ए बी की वैल्यू, किसकी, ए बी इनवर्स की वैल्यू। एक काम करते हैं, बोर्ड पर स्पेस कम है तो ए बी इनवर्स की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। ए बी इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/11, 14, 5, 5 और 1 के बराबर। अब क्या करते हैं, सेम इसी तरीके ए के निकालेंगे और सेम इसी तरीके से बी के निकालेंगे। स्पेस कम है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बोर्ड पर से। चलिए, तो अब मुझे निकालना है ए बी का इनवर्स निकालना है और बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी के इनवर्स के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए दे रखा है मुझे, यहां पर है 2, 3, 1 माइनस के 4। सबसे पहले ए का मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने के 4 दूनी 8 यहां से हो जाएंगे और 3 एकम 3 यहां से हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 के बराबर, तो यहां से मिलेंगे आपको माइनस के, सॉरी प्लस के 5, तो आपको यहां से मिल गए, ठीक। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं, यहां लिख देते हैं बी वाला, तो बी के क्या हो जाएंगे 1 माइनस के 1, माइनस के 2 और 3 के बराबर। और इसकी मल्टीप्लाई करिए तो यहां से हो जाएंगे 3, यहां से हो जाएंगे प्लस प्लस माइनस के 2 और यहां से 1 के बराबर। तो यहां पर भी माइनस आएंगे ना, ओ सॉरी मुझे लगता है मिस्टेक है, एक मिनट देखते हैं। ये मैंने मैट्रिक्स से निकाल के 2, 3 माइनस के 1, माइनस के 1, ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस के 2, माइनस के 4। इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर आपका 4 दूनी 8 और माइनस के 3, तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये आपके हो जाएंगे माइनस के 11। मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस और ये आपके 3 के बराबर हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू मिल गई मुझे, इसकी वैल्यू मिल गई। अब निकालते हैं ए के सह गुणनखंड। तो ए के सह गुणनखंड करे क्या हो जाएंगे, a11 लिख लेते हैं, यहाँ a12 लिख लेते हैं, यहाँ a21 लिख लेते हैं, यहां पर a22 लिख लेते हैं। माइनस 1 की पावर 2, माइनस 1 की पावर 3 और माइनस 1 की पावर 3 और यहां हो जाएगा माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर। मल्टीप्लाई करी तो देखिए सबसे पहले ये वाला टर्म, तो यहां आएगा माइनस के 4, ये वाला टर्म लिया तो ये कैंसिल आएगा प्लस के 1, और जब मैंने ये टर्म लिया तो ये कैंसिल, यहां हो जाएगा 3 और ये लिया तो ये कैंसिल, यहां हो जाएगा 2 के बराबर। सॉल्व करते हैं इसको, माइनस के प्लस के, यहां से बचेंगे माइनस के 4, प्लस के और यहां से माइनस के, यहां से बचेंगे माइनस के 1 के बराबर। माइनस 3 यहां से, प्लस के 3 यहां से बचेंगे माइनस के 1 आपके, यहां से 2, यहां से माइनस के प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2 के बराबर। एक बार चेक कर लो, देखो माइनस यहां से, प्लस यहां से, माइनस यहां से, माइनस माइनस यहां से, प्लस यहां से, माइनस माइनस यहां से और प्लस यहां से, तो माइनस और प्लस यहां से, प्लस यहां से, तो ये हो जाएंगे माइनस के प्लस के बराबर। सह गुणनखंडों से बना आव्यूह, सह गुणनखंडों से बना आव्यूह। तो सह गुणनखंडों से बना आव्यूह क्या हो जाएगा, माइनस के 4, माइनस के 1, माइनस के 1 और 2 के बराबर। और इसकी जो एडजॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के 4, माइनस के 1, माइनस के 1 और 2 के बराबर, ठीक है। तो अब ए का जो इनवर्स है वो कितने बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन माइनस के 11 और माइनस के 4
यहां लिख दो ए डी एड जॉइंट ए बराबर हो जाए इसके, और यहां लिख दो ट्रांसपोज, और चेंज कर दिया यहां -1, यहां पर -1 और 2 के बराबर। ये आगे ए इनवर्स वैल्यू सेम इसी तरीके से इसकी निकालते हैं। तो यहां लिखो बी के सहगुणनखंड करने पर, तो बी के सहगुणनखंड करेंगे तो यहां हो जाए B11 बराबर V12 और बराबर में V21 और V22 के बराबर है -1/2 बराबर -1/3 बराबर -1/3 बराबर -1/4 के बराबर। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहां से कॉरस्पॉन्डेंस कैंसिल, तो 3 ये वाला टर्म लिया तो ये कैंसिल कर लिया तो -1, ये दोनों कैंसिल कर लिया तो -2 और ये दोनों कैंसिल कर लिया तो यहां हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा पॉजिटिव के, यहां से पॉजिटिव के तो पॉजिटिव हो जाएंगे, यहां से नेगेटिव के, यहां से नेगेटिव के तो यहां से हो जाएंगे पॉजिटिव के, यहां से नेगेटिव के, यहां से नेगेटिव के, यहां से हो जाएंगे पॉजिटिव के, यहां से पॉजिटिव, यहां से पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव के बराबर। अब सह गुणन खंडों से बना आव्यूह, तो सहगुणन खंडों से क्या बनेगा मेरा, एडजॉइंट ए निकाल लेते सीधा, एडजॉइंट बी बराबर 3 1 2 1 और इसका ट्रांसपोज किया तो वो बराबर होगा 3 2 और 1 और 1 के बराबर। तो यहां से v का जो इनवर्स है वो बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 ही आई थी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां से हो जाएगा 3 2 1 और 1 के बराबर। अब देखिए a इनवर्स आ गया, b इनवर्स आ गया, तो a इनवर्स b1 इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां हो जाएगा a इनवर्स बराबर मल्टीप्लाई b इनवर्स, ये मेरे पास LHS की वैल्यू मैंने लिख रखी है जिससे आपको ध्यान रहे। तो a इनवर्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/-11 मल्टीप्लाई करी -4 -1 और 2 और b की वैल्यू है मेरे पास 3 1 और 2 और 1 के बराबर। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 1/11 बराबर हो जाएगा यहां से 4 1 और 1 और 2 और 3 1 और 2 और 1। ठीक है, बोर्ड पे स्पेस थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा इसे डायरेक्ट कर देता हूं, क्योंकि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, गुणा चेक कर लेना चाहो तो यहां हो जाएगा 1/11 बराबर हो जाएंगे 14 के 5 के और 5 के और ये 1 के बराबर। तो ए का इनवर्स आ गया, बी का इनवर्स आ गया, ये वैल्यू किसके बराबर है, दोनों की दोनों वैल्यू आपस में पुट कर दो कि ए बी का जो इनवर्स है वो मेरा बराबर है ए का इनवर्स और बी का इनवर्स के, दैट इज माय आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आपको सारे जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से मिलेंगे इसमें, तो उसी तरीके से आप सॉल्व कर लेना, और कोई आपको इश्यू है तो आप मुझे मैसेज कर देना या कोई कमेंट लिख देना यदि किसी तरीके की आपको कोई परेशानी शो होती है तो। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। नया क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि यदि a बराबर 2 1 5 और 6 है तो आपको एक तो एडजॉइंट निकालना है, इसका एक एडजॉइंट का मॉड निकालना है, एडजॉइंट का मॉड निकालना है, एडजॉइंट का मॉड, और एक निकालना है आपको ए का इनवर्स। ये आपको तीनों चीज आपको निकालनी है इसको, तो ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल है, उसी की तरह कर सकते हैं, उसमें तो अभी ज्यादा था, इसमें थोड़ा। तो सबसे पहले ए आव्यूह है 2 1 5 और 6 दे रखा है, तो सबसे पहले ए का मॉड निकालते हैं। तो इनवर्स के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी 3 दूनी 6 6 दूनी 12 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 माइनस के 5, ये यहां से आ जाएगा 7, आपका आगे ए मॉड की वैल्यू। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ए का आव्यूह ए के सहगुणनखंड करने पर, सहगुणनखंड के तो क्या हो जाएंगे A11 A12 A21 और A22 के बराबर, माइनस के 1 की पावर 2 माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 3
और माइनस के 1 की पावर 4 के बराबर आ जाएंगे। सॉल्व करते हैं तो यहां से पहला वाला टर्म ये कॉरस्पॉन्डेंस में कैंसिल, यहां से 6 आ जाएगा, ये कॉरस्पॉन्डेंस में कैंसिल, यहां से 1 आ जाएगा, ये यहां से कैंसिल होंगे एक दूसरे तो यहां से 5 आ जाएगा, और ये कैंसिल होंगे तो यहां से 2 आ जाएगा। ये कैसे होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं आप, उसके लिए यहां मैं डायरेक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं। यहां हो जाएगा आपका प्लस के 6, यहां हो जाएगा आपका माइनस के 1, यहां पर सॉल्व किया तो मैंने हो जाएगा यहां पर माइनस के 5, और यहां सॉल्व करा तो यहां हो जाएगा प्लस के 2। सबकी मल्टीप्लाई मैंने आपस में कर दी। अब सहगुणन खंडों से बना आव्यूह, सह गुणन खंडों से बना आव्यूह। तो सहगुणन खंडों से आव्यूह बना क्या हो जाएगा, हो जाएगा 6 माइनस 1 माइनस 5 और 2 के बराबर। और जो एडजॉइंट होगा इसका वो ट्रांसपोज होगा, तो इसको कर दें 6 माइनस 5 माइनस 1 और 2 के बराबर। अब सबसे पहले निकालते हैं ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए इनवर्स की वैल्यू है मेरे पास, इसकी वैल्यू 1/7 और यहां से 6 माइनस के 1 और माइनस के 5 और 2। ठीक है, एडजॉइंट ए की वैल्यू निकाली थी और अब मुझे एडजॉइंट ए का मॉड निकालना है। तो एडजॉइंट ए का मॉड मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 और माइनस के 5 और 7 के बराबर। सेम आ रही है, ये की निकाल लो या उसकी निकाल लो, एडजॉइंट ए की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब ये मेरा सॉल्व हो गया। वैसे ठीक है आंसर, अगर कहीं मिस्टेक होगी माइनस प्लस की तो चेक कर लेना, आंसर ठीक है बिल्कुल, और जहां तो मुझे लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, और जिस किसी भी स्टूडेंट को पीडीएफ की जरूरत हो वो पीडीएफ मेरे उस पे से ले सकते हैं, वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहां वेबसाइट पे जाकर आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। हम लोग यहाँ पर आपको जो पढ़ाते हैं केवल फ्री ही पढ़ाते हैं, किसी तरीके से आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझे दे रखा है कि ए जो मैट्रिक्स है ये आपकी है 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस के 5 5 माइनस 2 और 2, और जो आपको बी दे रखा है वी है आपका 1 माइनस के 1 0 2 3 माइनस के 2 माइनस के 2 0 और 1। तो मुझे निकालना तो b माइनस 1 और a माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, a इनवर्स की वैल्यू तो दे रखी है, मुझे केवल किसकी निकालनी है, b के इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। शुरू करते हैं। यहां है आपका b बराबर 1 माइनस के 1 0 2 3 माइनस के 2 माइनस के 2 0 और 1। देखिए इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है b का जो इनवर्स है, a का इनवर्स निकालना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे एडजॉइंट a निकालना पड़ता है और उसके बाद मॉड a। तो सबसे पहले हम मॉड b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मॉड b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, मॉड b बराबर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लिया तो ये कॉरस्पॉन्डेंस में कैंसिल, 1 लेने पर यहां पर 3 और यहां पर प्लस के 2 के बराबर, सॉरी यहां से 3 और प्लस के 0 हो जाएंगे यहां पर मल्टीप्लाई करी तो। दूसरा टर्म लिया, दूसरा टर्म माइनस में होता है, ये कैंसिल और ये कॉरस्पॉन्डेंस कैंसिल, तो यहां माइनस के 1 और प्लस में 0 के बराबर हो जाएगी। लास्ट टर्म लिया तो माइनस के 2, ये कैंसिल यहां से जाए माइनस के 2, सॉरी माइनस माइनस प्लस के 2 और माइनस के 0 के बराबर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, यहां से 3, यहां से प्लस के 2 और यहां से माइनस के 4 बराबर 5 माइनस 4, और b का जो मॉड है उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास 1। अब क्या करते हैं, v के सह गुणनखंड करते हैं। ठीक है हेतु, तो यहां हो जाएगा b है तो b मान लिया b11 b12 b12 b13 और b21 b22 b23 और v31 v32 और v33। आप इसी तरह लिखा करें इनको सीक्वेंस में जिससे आपको याद रहा करे, कोई भी टर्म इससे मिस नहीं होगा आपका। -2
यहां से आपका माइनस के 3 ऐड होकर पावर आ रही है, और यहां से माइनस के 4 प्लस के 4, यहां से माइनस के 1 की पावर 3, यहां से माइनस के 1 की पावर 4, यहां से माइनस के 1 की पावर 5, यहां माइनस के 1 की पावर 4, और यहां माइनस के 1 की पावर आपका हो जाएगा 5, और यहां माइनस 1 की पावर 6 के बराबर। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये टर्म लेते हैं। देखो 3 टर्म तो आपके सेम यही आ जाएंगे, और चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। ये कैंसिल यहां से हो जाएंगे 3 माइनस प्लस के 0, ये लिया था, ये दोनों कैंसिल, यहां से हो जाएंगे 1 माइनस के, ये कैंसिल, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई माइनस के 1 और यहां से 0, और नेक्स्ट टर्म 2 माइनस के 0 के बराबर, ये कैंसिल लिया तो यहां से मल्टीप्लाई तो प्लस के 2 और यहां से मल्टीप्लाई किया तो 0। अब लेते हैं इस वाले के, किसके, इस वाली कॉल रो के, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई 1 में 1 2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो यहां से हो जाएगा 2 प्लस के, सॉरी प्लस तो यही हो जाएंगे, और माइनस फॉर्मूले का यहां से हो जाएंगे 4। सेकंड टर्म ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये इसकी मतलब 1 माइनस 0, 1 माइनस में 0। नेक्स्ट टर्म ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां से माइनस के 2 और 0, माइनस के 2 और 0 के बराबर। लास्ट में ये दोनों कैंसिल, यहां से 0 माइनस के 5 माइनस के 6, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 6, और ये वाला टर्म ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से 0 हो जाएगी आपकी, ये आपकी 0, सॉरी ये वाला टर्म ले यहां से 0 और यहां से हो जाएगी प्लस के 2 के बराबर, प्लस के 2 के बराबर। ये लिया था, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां से 3 हो जाएंगे और यहां से हो जाएंगे आपको माइनस के, यहां से 3 और यहां प्लस के 2। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएंगे 3 माइनस माइनस प्लस के 10, और यहां से हो जाएंगे आपका 2, यहां से माइनस के 2 और 1 यहां से, तो यहां से हो जाएंगे प्लस के 2, 1 और 1 यहां पर प्लस के 1, माइनस यहां से, माइनस यहां से, तो माइनस के 2, माइनस यहां से और माइनस यहां से, कौन सा वाला, ये वाला टर्म थोड़ा मिस्टेक है, इसमें प्लस आना चाहिए, तो इसको चेंज कर दें, ये कैंसिल है, ये कैंसिल, यहां से मल्टीप्लाई प्लस के 2 हो जाएंगे, हाँ यहां से प्लस के 2 और यहां से माइनस के प्लस के 6 हो जाएंगे, तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे आपके। देखिए ये वाला जो टर्म था ये कैंसिल करा था, इसकी मल्टीप्लाई 0 और इसकी मल्टीप्लाई प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से भी आपके हो जाएंगे ये वाला टर्म, ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहां से मल्टीप्लाई किया तो 0 और यहां से मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 2 और ये माइनस के 2 हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 2 के बराबर हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा प्लस के 5 के बराबर। ये आपके आ गए। अब यहां लिखिए सह गुणन खंडों से बना, ये पोर्शन पहले वाले का, बना आव्यूह। सहगुणन खंडों से कौन सा आव्यूह बनेगा मेरा, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए बराबर हो जाएंगे 3 10 2 2 1 माइनस के 2 6, सॉरी प्लस के 2, प्लस के 2 और यहां से 5 के बराबर। ट्रांसपोज क्या दिया इसका, तो ये बराबर हो जाएगी वैल्यू आपकी 3 2 6 10 1 2 2 2 और आपका 5 के बराबर। ये एडजॉइंट निकलेगा। अब निकालते हैं बी का इनवर्स। बी का इनवर्स बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 की तो जरूरत है ही नहीं, तो केवल इसको लिख लेते हैं 3 2 6 10 1 2 2 2 और 5। बी इनवर्स की वैल्यू मिल गई मुझको। अब ए इनवर्स की वैल्यू मुझे पता है, तो इन दोनों क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना। देखिए बी इनवर्स की वैल्यू यहां लिख लेते हैं, जिससे कि हमें इरेज करना है कि बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है। 2 2 1 2 6 2 और आपका 5, ठीक है। इसे इरेज कर लेते हैं, तो इरेज करते हैं, तो ए का इनवर्स पता है मुझे, बी का इनवर्स पता है, और दोनों की आपस में क्या करते हैं, केवल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए यहां करना है बी का इनवर्स मल्टीप्लाई करनी है ए का इनवर्स से। बी का इनवर्स कितना है, 3 10 2 2 1 2 6 2 5 और यहां मल्टीप्लाई कर दी ए का इनवर्स से, तो 3 माइनस 15 5 माइनस 1 6 माइनस के 2 1 माइनस के 5 और 2 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं इसकी रो वाइज और इसकी कॉलम वाइज। 3 की मल्टीप्लाई 3 में गई तो 9, 2 की करी तो प्लस के 30, सॉरी माइनस के 30 और 6 पंजे 30, इसकी हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट वाले की। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 3
इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी प्लस के 12 और इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 12 करा। मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ वो आप प्रीवियस वीडियो में दे सकते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं रहता, तो इसलिए मुझे डायरेक्ट करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे करा 3 माइनस के 10 और इसकी मल्टीप्लाई प्लस के 12, इसकी मल्टीप्लाई मैंने प्लस के 30, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 15, इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस के 10, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 10, इसकी मल्टीप्लाई करी इसमें तो प्लस के 6, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस के 4 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी 10, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 5 और इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस के 4 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी 6 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस के 30 और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 25 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करी मैंने 2 के बराबर, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई करी 6 के बराबर, इसकी करी 30 के बराबर, इसकी करी 25 के, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो माइनस के 2, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी प्लस के 6 दूनी 12 और इसकी मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी तो माइनस के 10 के बराबर। लास्ट वाला टर्म 2 की मल्टीप्लाई 2 में और 2 की मल्टीप्लाई 5 में तो 10 माइनस के और इसकी मल्टीप्लाई प्लस के 10 के बराबर, ठीक है। चलिए ये दोनों कैंसिल, यहां से तो 9 आ जाएगा, यहां से ये दोनों कैंसिल, यहां से माइनस 3 आ जाएगा, यहां से कितने हो जाएंगे 12 और 3 13, 12 3 15 में से 10 गए तो यहां से बचे आपके 5, ठीक है। ये 10 और 12 और 3 15 और 10 गए तो प्लस के 5 बच गए। यहां से आपके हो जाएंगे 30 40 और 40 में से ये गए आपके 15 तो 25 बच गए, 10 और 10 14, 10 और 4 14, 14 में से 6 गए तो आपके बचे माइनस के 8। यहां से 10 और 4 14 में से 5 गए तो 9 और ये आपके हो जाएंगे 25 माइनस के 5 और 6 तो यहां से बचेगा 1 और 12 माइनस के 12 यहां से 0 हो जाएगा और यहां से आपका बचेगा 2। ये आ गई आपकी a माइनस बी की मल्टीप्लाई और यही आपको निकालना था। देखिए वैसे ठीक है, लेकिन कोई टर्म में अगर माइनस प्लस की गलती हुई हो तो मुझ पर गलती हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए चेक कर लेना, वैसे आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग सा है लेकिन अच्छा सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन 3x3 में ज्यादातर चांस रहते हैं उसके आने के, और 2x2 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। सवाल बहुत सिंपल है, देखिए मुझे समीकरण हल करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है समीकरण हल करो। 2x प्लस के 5y बराबर है 1 के और 3x प्लस के 2y बराबर है 7 के। तो देखिए सबसे पहले इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में बदलते हैं। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ये तो हो जाएंगे मेरे ए मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो यहां से 2 5 3 और 2 के बराबर। जब मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो v की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास x, सॉरी इधर वाली मैट्रिक्स v हो जाती है 1 बराबर से इधर वाली और 7, और एक निकाली मैंने x मैट्रिक्स, तो x मैट्रिक्स हो जाएगी x और y। इनको लिख दो आव्यूह के रूप में। तो आव्यूह के रूप में मेरे पास ये वैल्यू हो जाती है। अब एक सूत्र फॉर्मूला होता है आपका, जब भी आपको x और y निकालना है तो वो आपका बराबर होगा b का सॉरी b मल्टीप्लाई बाई a का इनवर्स के बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो a इनवर्स यहां पर जैसे इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। देख लेते हैं हम कहां पर फॉर्मूला सॉल्व होता है। सबसे पहले हमें a का इनवर्स निकालना है, तो a की वैल्यू मुझे गिवन है, वो दे रखी है आपको 2 3 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यहां से हो जाए 4, यहां से माइनस के 15 और यहां से हो जाएंगे आपके माइनस के 11 के बराबर। सॉरी देखिए 2 दूनी 4 और 5 या 15, 15 में 4 है तो माइनस के 11। ए मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। अब सह गुणनखंड करने पर, चलिए इधर ही कर लेते, सह गुणनखंड खंड हेतु। तो सह गुणनखंड करने पे क्या हो जाएगा, a11 a12 a21 a22 माइनस के 1 की पावर 2 माइनस के 1 की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 3 और माइनस के 1 की पावर 4। यहां से सबसे पहले ये वाला टर्म लेंगे तो कॉरस्पॉन्डेंस में ये दोनों कैंसिल, यहां से आ जाएगा 2, फिर मैंने लिया ये वाला टर्म तो ये कैंसिल कॉरस्पॉन्डेंस में 3, ये वाला टर्म लिया तो ये कैंसिल यहां से 5 और लास्ट वाला टर्म लिया तो यहां से 2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 2, यहां से माइनस के 3, यहां से माइनस के 5
और यहां से प्लस के 2 के बराबर। तो सह गुणन खंडों से बना अवयव, सह गुणन खंडों, यहां लिख लो सह गुणन खंडों से बना अवयव। तो सह गुणन खंडों से बना अवयव जो क्या हो जाएगा मेरे पास, मतलब एडजॉइंट ए 2 माइनस के 3 माइनस के 5 और 2 और इसका ट्रांसपोज, तो ये बराबर होगा 2 माइनस के 5 माइनस के 3 और 2 के बराबर। ए का इनवर्स निकालते हैं, तो ए का इनवर्स कितने के बराबर हो जाएगा, ए की वैल्यू देखिए मॉड कितना आ रहा था माइनस के 11 1 अपॉन माइनस के 11 और ये वाली मैट्रिक्स 2 माइनस के 3 माइनस के 5 और 2 के बराबर। देखिए ये मैंने बताया था, यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x वाले टर्म तो मैं इधर लिखूंगा x और y, a का इनवर्स माइनस के 1 अपॉन 11 और यहां हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 5 और 2 और b वाला टर्म कितने हैं मेरे पास 1 और 7। चेक करना है इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। ये कितने की है 2/2 की, इसमें 2 रो और 1 कॉलम, मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि दोनों सेम मिल गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए माइनस के 1 अपॉन 11, इसकी मल्टीप्लाई करी 2 और इसकी मल्टीप्लाई करी 7 पंजे 35, ठीक है। ये देखिए यहां से 2 यहां से 7 पंजे 35 और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, अब करते हैं सेकंड वाले टर्म की, तो आगे तो है ही नहीं, तो यहां से जो माइनस के 3 और इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस के 14। सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएंगे आपके माइनस के 1 अपॉन 11, ये तो आपकी वैल्यू है माइनस के 33 के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 11 के बराबर, माइनस मुझे बाहर दे ही रखा है और ये x और y के बराबर। अब देखिए ये इसके साथ है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने में क्या मिलेगा मुझे, यहां पर x और y, इसका डिवाइड करा तो माइनस के साथ डिवाइड करते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 3 और यहां डिवाइड करते हैं, यहां हो जाएगा आपका माइनस के 1। तो x की वैल्यू कितने बराबर 3 के और y की वैल्यू कितने बराबर माइनस के 1 के। दिस इज माय आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन अति लघु यहां पर हमारे समाप्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट रह गया हमारा, उसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद कल हमारा जो लेक्चर होगा वो केवल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होगा, तो उसमें केवल हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी में आपका क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जामिनेशन में मिल जाएगा। देखिए ये थोड़ा प्रूव करने वाला अलग सा सवाल है, इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, माना ए और n एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और B और C दो अद्वितीय, मतलब दूसरे कोई और आव्यूह है, अद्वितीय आव्यूह है B और C। तो देखिए इसमें जो मुझे कंडीशन बनानी है, कंडीशन क्या होगी मेरी, सबसे पहले ए बी बराबर होगा बी ए के और बराबर हो जाएगी आई एन के, मतलब एन की वैल्यू लास्ट तक। इसी तरीके से ए के साथ सी बराबर हो जाएगा सी के साथ ए बराबर हो जाएगा आई एन के। इसी प्रकार ये मैंने ले लिया ए बी बराबर हो जाएगा आई एन के बराबर। सी की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों, तो सी की दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो सी की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, सी ए बी बराबर सी और आई एन के बराबर, दोनों पक्षों में गुणा कर दें। अब सी ए बी बराबर हो जाएगा सी आई एन के बराबर।
इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आई एन के बराबर, तो यहां चेंज कर लिया, आई एन बी बराबर सी आई एन, चूंकि आई एन कैसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू कैसे है 1 के बराबर, तो यहां हो जाए बी बराबर हो जाए सी के, दोनों कैसे हो गए व्युत्क्रमणीय हो गए दोनों, यही प्रूव करना था। तो यहां लिख दो बी और सी अद्वितीय अवयव है। ठीक है, यहीं पर हम समाप्त करते हैं और ज्यादा ज्यादा शेयर करें वीडियोस को, जो स्टूडेंट को जरूरत है इनकी आबयू या किसी भी तरह मैथमेटिक्स में जिसको हेल्प चाहिए वो ज्यादा शेयर करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और आज के यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।